नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, मैं महेंद्र रावत आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार मैथ्स बाय रावत सर यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जैसा कि आपको पता है, आरआरबी ग्रुप डी की एक बेहतरीन चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है जिसमें हम एक एक टॉपिक वाइज सारी चीजें क्लियर करते हुए चल रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को, सबको कवर करते हुए चल रहे हैं। उसी सीरीज को आज मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन टॉपिक लेके आया हूँ, पार्ट 2 बेटा। पार्ट 2 आज हम करेंगे। पार्ट 1 सिंप्लीफिकेशन का ऑलरेडी एक हम दे चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके एक बार चेकआउट करो। प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार जाके चेकआउट करो। बहुत ही शानदार वीडियोस हैं और मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए एक नंबर वीडियोस है बेटा, तो जाके अभी के अभी चेकआउट करो। चलिए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार बता दूं कि अगर इस सेशन के नोट्स चाहिए हो, पीडीएफ नोट्स, तो जाके इस चैनल को फॉलो कर लेना। टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसमें सारी आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। चलिए बेटा, सवाल को शुरू करते हैं और अपने आज के सेशन को शुरू करते हैं। लीजिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सिंप्लीफिकेशन के कोई भी सवाल करने से पहले हमें एक अप्रोच हमेशा ही पता होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं बॉडमास, जो एक मूल मंत्र है, यानी कि रामबाण है सिंप्लीफिकेशन का। कोई सा भी पैटर्न का एग्जाम ले लो आप, कोई सा भी एग्जाम उठा लो, एसएससी का एग्जाम उठा लो, रेलवे का एग्जाम उठा लो, आईबीपीएस उठा लो, अगर आपका बॉडमास का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत आनी ही आनी है। तो बॉडमास का रूल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको बॉडमास में दिक्कत होती है या बॉडमास के रूल के बेसिस पे प्रैक्टिस आपको चाहिए, तो हमारी चेकलिस्ट पे, प्लेलिस्ट में एक वीडियो है बॉडमास की स्पेशली, बहुत शानदार वीडियो, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अभी के लिए मैं फिलहाल बॉडमास से स्टार्ट कराता हूं आपको। देखिए बेटा, बॉडमास जो है रामबाण माना जाता है सिंप्लीफिकेशन के लिए, है ना। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, काफी सारे अलग अलग लेटर्स दिए गए हैं, उसका क्या क्या मतलब है वो अभी हम देखते हैं। बी मतलब होता है बेटा, बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स, यानी कि जो ब्रैकेट्स होंगे किसी भी सिंप्लीफिकेशन के एक्सप्रेशन के लिए, वो ब्रैकेट्स पहले सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट्स के बाद आता है ओ, कोई इसको ऑफ भी बोलता है, ब्रैकेट्स ऑफ, या कई जगह पे इसको ऑर्डर्स एंड इंडेक्सेस के नाम से भी जाना जाता है। ऑर्डर्स एंड इंडेक्सेस, है ना। ऑर्डर्स यानी कि अगर पावर्स वगैरह हैं, रूट्स वगैरह के कुछ हैं, तो वो आपको पहले सॉल्व करने हैं। ठीक है। डी, डी यानी कि डिवीजन। डिवीजन आप सभी को पता है, भाग देना। एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना, मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना। और ए फॉर एडिशन, यानी कि जोड़ना। और एस बोले तो सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटा देना। ये ऑर्डर रहता है बेटा। ऑर्डर किस प्रायोरिटी पे रहता है? ऑर्डर रहता है आपकी इस प्रायोरिटी पे, यानी कि जो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी वो होगी ब्रैकेट्स की, और जो सबसे कम प्रायोरिटी दी जाएगी वो होगी सब्ट्रैक्शन। यानी कि हमें इस वे में चलना है, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, ब्रैकेट्स के अंदर के एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, फिर ऑर्डर्स और इंडेक्सेस को सॉल्व करना है, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। कुछ एक पेयर्स हैं जो हम यहाँ पे लेके चलेंगे, जैसे कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हम एक्सप्रेशंस में देखेंगे कि अगर साथ में आते हैं, एक साथ में साइमल्टेनियस में आते हैं, तो दोनों हम एक दूसरे के प्रायोरिटी पे कर सकते हैं। यानी कि हम पहले डिवीजन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी, अगर साइमल्टेनियसली, वो मैं बताऊंगा आपको एक्सप्रेशंस। ठीक है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी पेयर है, यानी कि एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, अगर साथ साथ में साइमल्टेनियसली, तो दोनों में से आप कोई भी पहले कर सकते हो। ठीक है। अदरवाइज अगर प्रायोरिटी की बात करें तो प्रायोरिटी ये रहती है, फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी, सेकेंड ये, देन थर्ड ये, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। कायदे से अगर रूल वाइज जाए तो सब्ट्रैक्शन, यानी कि जो घटाना है हमें, वो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी रहेगी। यानी कि एक्सप्रेशन में अगर माइनस देखे तो सबसे कम प्रायोरिटी उसको देनी है, लास्ट में करना है उसको। ठीक है जी। चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया सवाल में बेटा? 36 डिवाइडेड बाय 9, सॉरी, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 81 डिवाइडेड बाय 9, एक ब्रैकेट है, देन डिवाइड बाय 3। ये एक्सप्रेशन है हमारा। तो हमारा बॉडमास में क्या बोलता है, अगर हमें ब्रैकेट दिख गया तो सबसे पहले बिना सोचे समझे आपको ब्रैकेट के अंदर की चीजें सॉल्व करनी है। तो ये ब्रैकेट है, इसके अंदर की चीजें सॉल्व करेंगे। 3 से कटेगा बेटा 12 टाइम्स, 9 से कटेगा 9 टाइम्स, तो 12 प्लस 9 आपको दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर, 12 प्लस 9 होता है 21,
उसके बाद आपका लगा है डिवाइड बाय 3, तो अभी कुछ बचा नहीं है एक्सप्रेशन। 21 डिवाइड बाय 3 आप करोगे तो 3 से कितना टाइम्स, यानी कि उत्तर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस एक्सप्रेशन का सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, है ना। ध्यान से देखिए, ब्रैकेट के अंदर भी हमने पहले क्या किया बेटा, पहले हमने डिवाइड किया, है ना। जैसे कि यहाँ पे डिवाइड दिख रहा है, हमें डिवीजन की प्रायोरिटी पहले मिलती है, तो पहले हमने डिवीजन किया, डिवीजन से जो आंसर आया उन आंसर्स को ऐड किया, ठीक है। ये है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा, अगले एक्सप्रेशन में 48 डिवाइड बाय 4 इंटू एक ब्रैकेट है 3 + 5 - 6, ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है। बॉड मास लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। भाई 40, पहले मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, 48 डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 3 + 5 और माइनस में 6। मेरे भाई ये एक्सप्रेशन दे रखा है, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी घबराना नहीं है एक्सप्रेशन से। देखिए सबसे पहले बॉड मास में क्या आता है, ब्रैकेट्स आते हैं। तो अगर हमें ब्रैकेट दिख रहे हैं तो हमारी कोशिश पहले में यही रहेगी कि हम ब्रैकेट को सॉल्व करें। तो 48 डिवाइडेड बाय 4 इंटू ब्रैकेट में बेटा 3 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 8 - 6। अब देखिए प्योर बॉड मास का क्वेश्चन है, यहां पे लिख रहा हूं मैं बॉड मास। अब सारे कुछ भी नहीं बचा, ना ब्रैकेट्स हैं ना ऑर्डर्स हैं, कोई रूट्स के अंदर या पावर्स वगैरह कुछ भी नहीं दिख रही हैं। अब सिंपली एक एक्सप्रेशन है और उसमें आपका डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन है। तो आप बताइए क्या ऑर्डर रहेगा, सबसे पहले डिवीजन होगा, देन मल्टीप्लिकेशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो करते हैं उसी ऑर्डर में करेंगे हम। सबसे पहले 40, इसको बेसिकली इसका ये मतलब है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, है ना। देखो मैं यहाँ पे एक स्पेस छोड़ देता हूं, मैं आपको बताऊंगा क्यों। देखिए ध्यान से, 48 डिवाइड बाय 4 पहले पहले हम डिवीजन करेंगे तो 4 से 12 टाइम्स, 12 इंटू 8, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि 12 गुणा 8, 12 8 96 आएगा बेटा, -6 आएगा, है ना। और लास्ट में सब्ट्रैक्शन, 96 - 6 करोगे तो 90 आंसर आएगा, यानी कि उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। गलतियां बेटा यही होती है, सिली मिस्टेक्स होती है इस तरह के सवाल में। बहुत ही आसान सवाल होते हैं, जहां पे स्कोर बढ़ना चाहिए बच्चे वहां गलती कर देते हैं, जस्ट बिकॉज सिली मिस्टेक्स होती हैं, तो वो आपको नहीं करनी है। मैंने ये स्पेस क्यों लगाया, ध्यान से देखो। मैंने आपको एक चीज बताई स्टार्टिंग में कि अगर साइमल्टेनियसली ऑपरेशंस है, यानी कि डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन अगर साइमल्टेनियसली है, अगल बगल में है, तो आप कोई सा पहले कोई सा बाद में कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, अगर इस एक्सप्रेशन को मैं ये लिख रहा हूं, हम चाहे तो 48 इंटू 8 करके डिवाइड कर सकते थे, या फिर हम डायरेक्टली 4 से 2 भी काट सकते हैं बेटा, ठीक है। 48 इंटू 2 आ जाएगा 96, 96 और -6, तो ये बराबर आ जाएगा 90। आप देख रहे हो डिवाइड और मल्टीप्लाई आपस में है, तो मैं यहां से इसको भी काट पा रहा हूं, इसको भी काट सकते हो, उस दूसरे वाले को भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये एक तरह का क्या है। अगर मैं इसको हटाऊं यहां से, तो ये क्या है बेटा, 48 इंटू 8, ये मान लो मैंने मल्टीप्लाई पहले कर लिया और बाद में 4 से डिवाइड किया, तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 4 से 2 कटा, 48 इंटू 2 96 -6, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऐसे पेयर्स हैं जो अगर साइमल्टेनियसली अगल बगल में दोनों ऑपरेटर्स हैं, तो आप दोनों में से कोई सा भी पहले कोई सा भी बाद में कर सकते हो, बट प्रायोरिटी ये दो कि पहले डिवीजन हो, है ना। वो करोगे तो कभी गलतियां नहीं होंगी। बाकी प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो ये वाली अप्रोच से भी आप चीजों को हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसा ही केस प्लस और माइनस में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी सेम चीज है, सेम रूल अप्लाई होता है। अगर साथ में है तो कोई सा भी पहले कोई सा भी बाद में कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला है इस सवाल में, सिंप्लीफाई करना है। एक फिर से एक प्यारा सा एक्सप्रेशन दिया गया है, और इसमें देखिए यहाँ पे सर्ट्स एंड इंडेक्सेस, ऑर्डर्स एंड इंडेक्सेस वाली बात आ गई। यहाँ पे पावर्स जो है 1/3 और यहाँ 1/3 पावर दिख रही है और एक ब्रैकेट है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। एक ब्रैकेट है +64 की पावर 1/3 इंटू में 2। तो हमारा जो रामबाण इलाज हमें करना है यहाँ पे, बॉड मास करना है ना। तो सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है जी, वो तो ठीक है, पर उसके अंदर हमें कुछ पावर्स दिख रही हैं। 1/3, 1/3 क्या होता है बेटा, 1/3 होता है क्यूब रूट। कई बच्चों को पता नहीं होगा, मैं बता देता हूं। जैसे कि 2 का
क्यूब 8 होता है बेटा, 2 का क्यूब यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या हो गया 8 हो गया। तो अगर मैं बोलूंगा कि क्यूब रूट ऑफ 8, वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आई? क्यूब क्यूब रूट, इसको मैं 8 की पावर 1/3 भी लिख सकता हूं, 8 की पावर 1/3 भी 2, या तो आप ऐसे लिख लो 8 को ढक दो ब्रैकेट से, ऐसे रूट्स में ढक के ऊपर 3 लगा दो, या फिर आप क्या करो पावर 1/3 कर दो, दोनों का सेम मतलब है, कोई अंतर नहीं है। अगर आप हाफ लिखते हो तो डायरेक्टली उसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, अगर आप 1/3 लिखते हो तो क्यूब रूट, 1/4 तो फोर्थ रूट, 1/5 तो फिफ्थ रूट, फिफ्थ रूट तक हम जाते नहीं, यूजुअली क्यूब रूट और फोर्थ रूट तक रहती हैं चीजें, ठीक है। बट अगर रहती भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये एक्सप्रेशन के बाद ये आ सकता है, आप अगर इस पावर को, बेसिकली क्या हो रहा है अगर मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा, तो 2 की पावर 3 8 है, अगर मैं दोनों साइड पावर्स में 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दोनों साइड पावर्स में 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 3 3 तो कट गया, तो ये बचा 2, और ये क्या आया 8 की पावर 1/3, या फिर इसको लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है जी। ये है, ये उनके लिए जिनको समझ में नहीं आ रहा था 1/3 होता क्या है। तो आप फटाफट से बताओ 125 किसका क्यूब होता है? तो आप बोलोगे सर 125 का अगर हमें क्यूब रूट चाहिए तो ये होता है 5 का। आप अगर 5 की पावर 3 करोगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 बेटा 125 होता है, ठीक है जी। तो ये आया आंसर यहाँ से 5, यहाँ से 4 की पावर क्यूब आपका 64 होता है, तो 64 का क्यूब रूट आपका 4 हो गया बेटा, और मल्टीप्लाई बाय 2। तो चलिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 5 और 4 9, हो गया ब्रैकेट सॉल्व, 5 और 4 9 गुणा 2, तो 9 इंटू 2, आंसर आ गया बेटा 18, ऑप्शन नंबर ए। गलती नहीं करनी है, बस इस तरह के सवालों में आपको जितना हो सके आपको अच्छा स्कोर करना है, ये नहीं कि मिस्टेक कर दी सिली मिस्टेक और लूज कर दिया मार्क, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। लीजिए अगला सवाल, क्या बोला जी, सिंप्लीफाई करना है, एक ब्रैकेट है, एक्सप्रेशन दे रखे हैं, हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/6, क्या दिक्कत है, करिए फटाफट सॉल्व, एलसीएम लीजिए सॉल्व करिए, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 की पावर 2, कोई दिक्कत नहीं है, इजी सवाल है भाई। 2 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा, आप बोलोगे 6 होगा। 2 कितने टाइम्स 6, 3 टाइम्स, 3 इंटू 1 3, 3 कितने टाइम्स 2 टाइम्स, 2 इंटू 1 2, प्लस यहाँ पे 6 1 1 स्क्वायर, क्या आया यहाँ पे 3 और 2 5 और 1 6, 6 डिवाइड बाय 6 स्क्वायर। हम तब तक स्क्वायर नहीं करेंगे जब तक हमारे ब्रैकेट के अंदर की चीज कंप्लीटली सॉल्व नहीं हो जाती, या फिर एक सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन में ना पहुंच जाए, तब तक हम स्क्वायर नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है जी। ताकि 6 से 6 देखिए यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, आंसर बचेगा 1, और 1 का स्क्वायर बेटा क्या होगा, हमेशा 1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। चलिए अगले सवाल की ओर, फिर से एक प्यारा सा पैटर्न दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करना है आपको एक एक्सप्रेशन को, ठीक है करते हैं। 0.6 इंटू 0.4 का स्क्वायर दिया है और डिवाइड बाय 0.24 है, क्या मैं इस डिवाइड को उठा के ऐसे लिख सकता हूं, एक ही मतलब है, एक ही चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज है, ठीक है जी। चलिए 0.6 और 0.4 बेटा, 6 इंटू 4 24 होता है, और पॉइंट एक के आगे पॉइंट है, एक के आगे पॉइंट है, तो जो आंसर होगा 24 उसमें 2 के आगे पॉइंट होगा, यही होगा। पॉइंट जितने डेसिमल्स है, नंबर ऑफ प्लेसेस है वो ऐड हो जाती हैं, एक के आगे पॉइंट था, इसमें भी एक के आगे पॉइंट था, तो यहाँ पे एक और एक प्लस 2, तो 0.24, और 0.24 का बेटा क्या है, स्क्वायर है। नीचे भी आपको क्या दिख रहा है, नीचे भी आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे 0.24, ऊपर भी 0.24 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 2 बार 0.24 है, स्क्वायर मतलब यही हुआ कि 0.24 इंटू 0.24, तो 0.24 से 0.24 मेरा कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो आंसर भी कितना आया, आंसर कितना आया मेरे भाई 0.24, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। इतने में किसी को कोई दिक्कत? अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और अप्रोच समझ में आ रही है तो जाके एक बार वीडियो को पॉज करके लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, इसी तरह के बहुत सारे बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट मैथ्स में समझने वाले हो आप, कहीं पे भी बेटा भटकने की जरूरत नहीं है मैथ्स के लिए।
चाहे आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, एकदम बेहतरीन तैयारी इस चैनल पे आपकी होने वाली है। ऐसा मत समझिएगा कि आरआरबी ग्रुप डी की प्लेलिस्ट है तो हम क्यों देखें, हम तो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, हम सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं। बेटा आप जाके देखो एक बार वीडियो को, बेसिक से एकदम कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं, और आगे आने वाले कुछ क्लासेस में मैं आपको एडवांस तक लेके जाऊंगा। बेशक वो आरआरबी ग्रुप डी के लिए रेलेवेंट नहीं रहेंगी चीजें, बट अलग से हम जब पढ़ेंगे, एसएससी की भी सीरीज स्टार्ट करूंगा जल्द ही, उसमें आप देखोगे कि बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट मैथ से एकदम पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो बस जुड़े रहना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, सिंप्लीफाई एक एक्सप्रेशन दे रखा है फिर से, अब इसको सॉल्व करना है, सरल करना है इसको। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। इसमें क्या है, मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, 3 1/4 प्लस 2 2/3 माइनस 1 5/6। दो ऑप्शन है आपके पास, दोनों ऑप्शन से हम करके देखते हैं। ठीक है, चलिए जो आपको सही लगे वो करिएगा, बट सेकंड वाली अप्रोच कंपैरेटिवली बेटर है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली अप्रोच ये है आपकी 2 2/3 और माइनस 1 5/6। ठीक है बेटा, पहले इसको हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देखेंगे। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, 4 × 3 12, 12 + 1 13 डिवाइडेड बाय जो फ्रैक्शन में था वही लिखना है 4, है ना। ऐसे ही करते हैं इसका भी, 3 × 2 6, 6 + 2 8 डिवाइड बाय 3 माइनस 6 × 1 6 + 5 11 डिवाइड बाय जो फ्रैक्शन में ऑलरेडी था। ये आपका नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। भाई 4 3 और 6, 4 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 4 और 3 6 का एलसीएम होगा 12। 4 × 4 कितने टाइम्स 12, 3 टाइम्स, 3 × 13 39 प्लस प्लस का प्लस उतर गया, 3 कितने टाइम्स 12, 4 4 × 8 32 माइनस 6 × 2 12 होता है, 2 टाइम्स, 2 × 11 22। ये बेसिक कैलकुलेशन है, उम्मीद करता हूँ ये सब आपको पता होंगी। भाई 39 प्लस 32 माइनस 22 10 आ गया, डिवाइड बाय 12, 39 + 10 कितना हो गया ये 49 डिवाइड बाय 12। ठीक है जी, ये है ना। तो इसको फाइनली हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर हमारा जो है मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, आंसर में रेगुलर फ्रैक्शन नहीं है, तो आपको भी आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 12 कितने टाइम्स, नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है, नियरेस्ट नंबर 48, 12 4 टाइम्स 48 है ना। तो 48 से कितना डिफरेंस है 49 का, 1 का डिफरेंस है, और डिवाइड में जो है वही रहेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है ना। ये हो गई आपकी पहली अप्रोच बेटा। सेकेंड अप्रोच क्या हो सकती है, सेकेंड अप्रोच क्या हो सकती है, 3 1/4 प्लस 2 2/3 माइनस 1 5/6। एक खूबसूरती बताऊं, मिक्स फ्रैक्शन की एक खूबसूरती बताऊं, देखो ध्यान से बेटा। अगर मिक्स फ्रैक्शन इस फॉर्म में लिखा है ना, a/b/c, a/b/c, तो ये कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये ब्रेक हो जाता है a + b/c में। यानी कि इसका मतलब ये, अगर मेरे पास फ्रैक्शन है 3 5/7, तो मैं इसको बेटा 3 + 5/7 भी लिख सकता हूं। ये आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा, ये ऐसा लिखा जा सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, जो ये अलग नंबर्स हैं, है ना, ये नंबर्स को अलग लिख लेते हैं, बाकी फ्रैक्शन को अलग लिख लेते हैं। तो यहां से अब ये वाले नंबर्स को हटा दो, तो एक पैटर्न बनेगा, यहां से 3 निकलेगा, प्लस प्लस का साइन है, यहां से 2 निकलेगा, और यहाँ माइनस का साइन है, यहां से 1 निकलेगा। ये मेरा एक अलग ब्रैकेट हो गया। फ्रैक्शन में क्या क्या बचेगा भाई, ये 1/4 प्लस 2/3, और बेटा माइनस फ्रैक्शन ध्यान रखना है, माइनस साइन ध्यान रखना है, माइनस 5/6। इतना ठीक है। अब ये वाले फ्रैक्शंस को, ये वाले नंबर्स को आप एज जैसे प्लस माइनस करते हो वैसे यूज कर सकते हो। 3 + 2 5 माइनस 1 4 प्लस ये वाला बस आपको सॉल्व करना है। 4 3 6 का 12, 4 से 3 टाइम्स, 3 × 1 3 प्लस 3 4 टाइम्स, 4 × 2 8 माइनस 6 2 टाइम्स, 2 × 5 10। जैसे आप फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हो, 4 प्लस कितना आया ये 8 में 3 ऐड किया 11, 11 से 10 माइनस हो गया 1 बचा 12। देखो 4 1/12 को फिर से मैं मिक्स फ्रैक्शन में 4 1/12 लिख सकता हूँ भाई। अगर जोड़ जोड़ के हटा सकते हैं तो पास भी ला सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे जुड़े हुए थे, अलग कर दिए भाई, उसको पास भी ला सकते हैं। तो 4 + 1/12 को 4 1/12, यानी कि उत्तर तो सेम रहने वाला है। हुआ क्या, इससे हुआ क्या, ये वाली कैलकुलेशन थोड़ी हल्की हो गई। ये तो आपका जो क्वेश्चन था थोड़ा सा हल्के लेवल का था, बट ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से यूज हो सकता है जब आपका
थोड़े भारी भारी मिक्स फ्रैक्शंस हो, तो अब आपको ये यूजफुल लग सकता है ये वाला मेथड, सेकंड वाला। अदरवाइज फर्स्ट वाला तो है ही कन्वर्ट करने का। एक आपका ये जो कन्वर्ट करने वाला चीज़ है ना, ये आपका खत्म हो गया। एक बार आप पहले कन्वर्ट कर रहे हो, फिर उसको वापस हटा के मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो दो बार कन्वर्जन हो रही है। यहाँ पे वो चीज़ बच रही है, यहाँ पे आपने डायरेक्ट फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से सॉल्व किया और प्योर नंबर्स को प्योर नंबर्स के साथ सॉल्व किया, तो दो एक थोड़ा सा टाइम आपका बच सकता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। लीजिए बेटा, अगला सवाल, एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करो। ठीक है, फटाफट करते हैं। बढ़िया सा एक्सप्रेशन दे रखा है, मजेदार सा रूट भी दिख रहा है, स्क्वायर भी दिख रहा है, और वहां पे भी एक बढ़िया सा एक नंबर है 1764। ठीक है जी, कोई बात नहीं। रूट 49 प्लस रूट ओवर ऑफ 36 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1764, यही है। ठीक है, वही है बॉडमास में। पहले हमें ब्रैकेट दिखा तो ब्रैकेट के पीछे टूट पड़ना है, और ब्रैकेट के अंदर क्या क्या चीजें वो पहले सॉल्व करनी है। ठीक है, तो रूट 49 यानी कि 49 किस नंबर का स्क्वायर होता है वो निकालना है। रूट 49 बोले तो 7, 7 का स्क्वायर, तो रूट 49 का उत्तर 7, 36 का उत्तर रूट 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू, बेटा रूट अलग से दिख रहा है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं अलग से। 1764 का रूट कितना होता है, आपको मैं एक अलग सीरीज में, एक अलग वीडियो में रूट्स और क्यूब रूट्स निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, वो वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा। तो फिलहाल के लिए 1764 है। करते क्या है, ये दो नंबर आप साइड के पीछे के हटा दो, जो बचा हुआ नंबर है उसका नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है, 17 का नियरेस्ट स्क्वायर जो कम हो, यानी कि 16। 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो देखना है हमें। और 16 परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 4 का। ठीक है, तो एक पहला नंबर हमें ऐसे फाइंड होता है, 17 जो नियरेस्ट स्क्वायर है वो किसका है, 16 का। आपको नियरेस्ट स्क्वायर छोटा वाला देखना है, तो 16 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, तो 16 का रूट हो गया 4, तो यानी कि पहला नंबर मुझे फाइंड हो गया 4 है। अब आप ये बताओ किस नंबर का आगे, इसके आगे कौन सा नंबर लिखूं कि लास्ट में 4 बने। लास्ट में किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे 4 आ जाए, ऐसे कितने नंबर है बेटा, ऐसे सिर्फ दो नंबर है, या तो 2 हो लास्ट में, या फिर 8 हो मेरे भाई, है ना। या तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, या 8 का स्क्वायर 64 होगा, तो लास्ट में 4 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा एक्चुअल में 42 आएगा, क्योंकि 45 5 वाले से इजी चेक हो जाता है। 45 का स्क्वायर किसी भी नंबर के अंत में अगर 5 है, तो उसको स्क्वायर कैसे कर सकते हैं भाई, 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है 25, और जो आगे वाला नंबर है ना, उसको उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि 4 है तो इंटू 5 कर दो, तो कितना बन जाएगा 20। तो 45 का स्क्वायर होता है बेटा 25, तो ये नंबर तो उससे छोटा है, ये नंबर उससे छोटा है। अगर हम 8 लेते हैं यहाँ पे 48, तो जब 45 इतना आ रहा है तो 48 तो और ऊपर आएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके छोटे वाला नंबर लेना पड़ेगा, तो 42 इसका स्क्वायर रूट होगा। ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक अलग वीडियो लेके आऊंगा, स्क्वायर्स, हाउ टू फाइंड स्क्वायर्स एंड क्यूब रूट्स, है ना। उसमें हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बढ़िया एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। चलो फिलहाल के लिए 42 यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है जी, आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 6 प्लस 7 मेरे भाई आता है 13 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 42। हम चाहें तो पहले इसका मल्टीप्लीकेशन भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 इंटू 42 कितना हो गया 84। 13 का स्क्वायर मेरे भाई 169, 169 माइनस 84, कितना आया आंसर, 9 4 5 और 16 में से 8। है कोई आंसर, 85 है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ आपका भी एकदम राइट आंसर आया होगा, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है बेटा, गलत नहीं होने चाहिए। आप लोगों ने पहले भी, अगर आप एग्जाम सीरियसली देने वाले हो आरआरबी ग्रुप डी का, तो ये सारे आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे। अगर नहीं किए तो आप हमारे साथ कर रहे हो। और क्लास के बाद आपको प्रीवियस ईयर के भी सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आप करके देखो, क्वेश्चन आपसे बनेंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आरआरबी ग्रुप डी निकालना, बस ये है कि कंसिस्टेंट एफर्ट डालना है आपको। बस ये मन में ठान लेना है कि भाई मेरे को निकालना है आरआरबी ग्रुप डी। निकलेगा यार, डेफिनेटली निकलेगा। मेरे खुद के बहुत सारे एग्जाम निकले हुए हैं, बट मैं गारंटी देता हूँ कि बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता। हमने भी जीवन में बहुत मेहनत की है बेटा, और हमें ये पता है कि एग्जाम कैसे क्लियर होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बिना एग्जाम क्लियर करे आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ऐसे भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो खुद कभी एग्जाम में अपीयर नहीं हुए, बैठे नहीं, क्लियर नहीं किया, बट गाइडेंस देते हैं। तो मुझे कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो वो टीचर्स हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, उनको पता है क्या रास्ते से आप होकर आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हो, उनसे पढ़ना कहीं ना कहीं बेहतर है।
मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ आप, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको बेटर गाइड करेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए बेटा अगला सवाल, 3/4 डिवाइड बाय 9/16 प्लस 1/2। अब यहाँ बताओ ब्रैकेट का कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है। 9/16 ब्रैकेट के अंदर है, क्या फर्क पड़ता है अगर ब्रैकेट नहीं भी हो तो भी? क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम यहाँ पे हटा देंगे ब्रैकेट को। 3/4 है डिवाइडेड में 9/16 है, और प्लस में 1/2 है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा फ्रैक्शन है, बीच में एक डिवाइड है, एक प्लस है। तो बॉड मास रूल में पहले क्या आएगा? ये आपको रट जाना चाहिए, प्रायोरिटी ये है आपकी, पहली प्रायोरिटी लास्ट प्रायोरिटी, बीच में आ रहा है डी, डिवीजन, डिवीजन पहले होगा बेटा। तो डिवीजन का एक रूल है, अगर आपके पास फ्रैक्शंस है और आपका डिवीजन का केस है, तो आपको क्या करना होता है, फ्रैक्शन डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो। कैसे करते हैं? डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो करना क्या होता है, जो अगला वाला नंबर है उसको उल्टा करना होता है। इसको उल्टा कर दो, इनवर्स। इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 9/16 को बेटा करना क्या होगा, 16/9 करना होगा, बस इतना अंतर है। प्लस 1/2 एज इट इज। ठीक है जी, डिवाइड को तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, बट पहले तो फिर भी मल्टीप्लाई को ही करना पड़ेगा सॉल्व। करिए, अगर कटता हुआ दिखाई दे रहा है तो काट दीजिए, नहीं दिखाई दे रहा तो सॉल्व करिए। भाई 4 से कटता हुआ दिखा रहा है बेहतरीन तरीके से 4, और 3 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है 3, यानी कि 4/3 प्लस 1/2। लास्ट में कुछ कर नहीं सकते, एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 2 का एलसीएम 6 है। 3 कितना टाइम्स, 2 टाइम्स 2 इंटू 4 8, प्लस 2 3 टाइम्स 3 इंटू 1 3, यानी कि 11/6 इसका सही उत्तर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। पहले भी अगर आपने किया है तो आप प्रैक्टिस अच्छी हो रही होगी, है ना? क्लासेस रेगुलर मिल रही हैं आपको, सारे चैप्टर वाइज टॉपिक एग्जाम तक सारे कवर हो जाने वाले हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मस्त एकदम तरीके से प्रैक्टिस मिल रही है। आप यहाँ भी पढ़ो, और सिर्फ यहाँ पढ़ना सफिशिएंट नहीं होगा मेरे भाई, आपको प्रीवियस ईयर उठाने पड़ेंगे और तगड़ी तरीके से लगाने पड़ेंगे, तब जाके आएगा मजा, तब जाके मजा आएगा, तब आपका सिलेक्शन पक्का होने की पूरे चांसेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सिंप्लीफाई, एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है। 0.4 इंटू 0.5 का स्क्वायर है, और क्या दे रखा है, डिवाइड बाय, यहाँ लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। ठीक है जी, एक के आगे पॉइंट, एक के आगे पॉइंट, तो आंसर में क्या होगा, 2 के आगे पॉइंट। 4 इंटू 5 बेटा 20 होगा, 20 यानी 2 डिजिट्स के आगे पॉइंट लग गया, ये ठीक है। और स्क्वायर है तो मैं कह सकता हूँ 0.20 इंटू 0.20, 0.01, 0.01। अब देखो पॉइंट यहाँ से हटा और पॉइंट यहाँ से भी, ये भी 2 के बाद है, ये भी 2 के बाद, तो कैंसिल हो गए आपस में। ठीक है, नीचे तो 1 बचा, कुछ करना नहीं है। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये पॉइंट हटेगा तो डिवाइड बाय 100 बढ़ेगा। तो यहाँ से बड़ा तो हमने कैंसिल आउट कर दिया, बट यहाँ से अगर हटेगा तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। अब ऊपर क्या बचा बेटा, 20 बचा और 20 बचा, और नीचे क्या बचा, 100 बचा। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 इंटू 2 क्या बचा, 4। 4 है उत्तर में, ऑप्शन नंबर ए। क्या बात है, आज तो सारे के सारे ऑलमोस्ट उत्तर ए ऑप्शन ही आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कुछ तो बात है ए में आज। पता नहीं पेपर सेट करने वाले, जो स्लाइड सेट करने वाले हैं, उन्होंने शायद ए को ज्यादा प्रेफरेंस दी होगी आज। कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन तो ऑप्शन है, उत्तर सही आना चाहिए बस, है ना? चलिए अगला सवाल बेटा, क्या बोला गया, 1.44 डिवाइड बाय 0.12 डिवाइड बाय 0.6। ठीक है, दो डिवीजन है, थोड़ा सा संभल के करना है इसको। 1.44 को पहले आपने, पहले मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, 1.44 डिवाइडेड बाय कितना है, 0.12, और डिवीजन में 0.6। तो देखो ये भी डिवाइड में है और एक डिवाइड में और है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, ये जो डिवाइड में है ना 0.12, और जो ऑलरेडी डिवाइड में था वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये लिख सकते हैं, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल लिखा जा सकता है ये चीज, है ना? ये भी डिवीजन में आ गया, डिवीजन में जो ऑलरेडी था वो आपस में इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन। अब ये तो सॉल्व कर ही सकते हो आप। देखो 2 पॉइंट, पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 2, दोनों पॉइंट कैंसिल हो गए आपस में, है ना? तो ये बचा 12, ये बचा 144, तो 12 का स्क्वायर ही 144 दिखता है, तो 12 से कट गया, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है जी, अब ये बचा नीचे क्या, 0.6। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो 10 आएगा ऊपर,
और 6 से 2 टाइम्स कट रहा है, तो 2 इंटू 10 कितना आ गया 20 है ऑप्शन। अरे वाह, आज तो सारे ऑप्शन सही आ रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है भाई। ठीक है, तुक्के भी लगाएंगे तो भी सही होगा आज तो, अगर ए आ रहे सारे तुक्के लगाएंगे तो भी यही आने हैं, है ना, पर ऐसा नहीं करेंगे हम। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वाह वाह वाह, बढ़िया। ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट की एकदम बड़ा सा स्क्वायर रूट दिख रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 0.09 प्लस 0.16 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने रूल सीखा है कि ब्रैकेट देख के ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें सॉल्व कर दो। सॉल्व करेंगे तो 0.09 प्लस 0.16 करेंगे तो 0.25 आएगा मेरे भाई, 0.25, और उसके बाहर दिख रहा है एक गुणा 10, ठीक है। अब देखो 0.25 किसका रूट होगा, यानी कि स्क्वायर होगा। देखो 25 का रूट तो हमें दिख रहा है 5 होता है, और यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद 2 डेसिमल्स है, तो आपका रूट करने पे पॉइंट के बाद 1 डेसिमल बचता है ना। जैसे कि अगर 0.5 का आप स्क्वायर करते हो, ठीक है, तो क्या मतलब होता है, 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, और 5 के पहले यानी पॉइंट के 1 डेसिमल पे आपका 1 डेसिमल तक है ना, या फिर कह सकते हैं लास्ट से पॉइंट के ना 1 डेसिमल पहले है, तो स्क्वायर के बाद 2 डेसिमल पहले होगा, 1 2 यहाँ पे पॉइंट लगेगा। और अगर रिवर्स करेंगे 0.25 का उल्टा करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, तो भाई 25 का रूट होता है 5, अगर 2 के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो रूट के बाद 1 के बाद पॉइंट लगेगा, यही रूल होता है। तो वही करना है यहाँ पे, 0.25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 0.5 गुणा 10 करेंगे, तो एक पॉइंट से नीचे डिवाइड बाय 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल, बचेगा बेटा 5, ऑप्शन नंबर। क्या बात है यार, आज तो पेपर सेट करने वाले ने घूस खा ली है ना। अभी तो ए पे ए लगाया जा रहा है, हर ए ए ए, ए। कोई बात नहीं, देख लेंगे हम इसको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ठीक है जी, थोड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल है। 10% ऑफ 250 प्लस 20% ऑफ 150, बहुत इजी सवाल है वैसे तो, माउथ से ही यहीं पे कैलकुलेशन होते हुए दिख रही है आराम से, बट कोई बात नहीं, पेन चला लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। और स्मार्ट बच्चे, जो तेज बच्चे होंगे, एकदम धड़ाधड़ यहीं से सॉल्व कर देंगे, और ऐसा ही बनना है बेटा, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ध्यान रखना है। 20% ऑफ 150 मल्टीप्लाई, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। 10% क्या होगा, 1/10 किसका, 250 का, और प्लस 20% 1/5, है ना। 20/100 करोगे तो 20 से 100 कितना टाइम्स कटेगा, 5 टाइम्स कटेगा, तो 1/5, 1/5 गुणा 150, ठीक है। 10 जीरो से जीरो कैंसिल, 25 बचा बेटा, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व किया 25 बचा, प्लस यहाँ क्या बचा 30, 5 से 30 गुना 30, तो 30 और 25 मिला के कितना बचा बताइए, 55। क्या 55 उत्तर है, अरे वाह वाह वाह, आज तो मजा ही दिला दिया। ठीक है, फिर से, कोई बात नहीं जी, फिर से, ठीक है, लगता है रीशफल करना भूल गए हैं आज। चलिए कोई बात नहीं, उत्तर सही होने चाहिए, बाकी क्या है, एग्जाम में हो सकता है इसी तरह के सवाल आए कि बार बार ये दिख रहा हो, तो हमें नर्वस तो नहीं होना, हमें एग्जामिनर के हिसाब से तो सॉल्व नहीं करना, हमें तो जो आंसर आ रहा है उसके हिसाब से लगाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कॉन्फिडेंस रखना है अपने में। क्या दिया है, 2 × 3² प्लस 5/8 × 9 - 3 का स्क्वायर। कोई बात नहीं जी, ठीक है, डरेंगे थोड़ी हम। लो भाई, 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 5/8 इंटू 9 - 3 का स्क्वायर। कोई बात नहीं, ये क्या हो रहा है, 5/8, अरे बाप रे, 5/8 इंटू 9 - 3 का स्क्वायर। कोई बात नहीं, 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 5/8 फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, अदरवाइज ये आप सॉल्व कर सकते थे कि प्लस है बीच में, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, इसको पहले सॉल्व कर सकते थे। चलिए कर देते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा मेरे भाई, इंटू 2 है, ये आपस में हम ब्रैकेट में मान सकते हैं, नहीं भी माने तो भी हमें ये पहले करना पड़ेगा, है ना। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इंटू
9 माइनस 3 का स्क्वायर फिर से 9, कुछ भी नहीं था, ये जुमला था। 9 में से 9 कट गया, 0 हो गया। अब देखो ध्यान से, गड़बड़ क्या करते हैं कभी कभी बच्चे, 9 में से 9 जीरो करके, 0 है, 0 इंटू समथिंग हमेशा 0 होता है ना। यहाँ गलती से क्या होता है, बच्चे 5/8 लिख के आ जाते हैं, ये गलती हमने देखी है, तो ये नहीं करना है आपको। 2 इंटू 9 प्लस 5/8 इंटू 0 है बेटा ये। अब देखो ध्यान से, ये आपस में मल्टीप्लाई में और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, बीच में प्लस है, तो प्लस वाला लास्ट में करेंगे, पहले आपको प्रोडक्ट वाला करना है, ये ध्यान देना है, ठीक है। वरना क्या हो जाएगा, बॉडमास अगर फॉलो नहीं करोगे, पहले इसको सॉल्व करते जाओगे सीरीज में, ये पूरा सॉल्व कर लिया, इसका आंसर आ गया, इंटू 0 किया तो 0 आ गया, और ऑप्शन में मान लो ई ऑप्शन 0 है तो उस पर टिक लगा दिए, तो वो गलत हो गया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई, देखो 5/8 इंटू 0 क्या दिख रहा है यहाँ, 0 बनेगा, प्लस बीच में 2 इंटू 9 18, 18 प्लस 0 बेटा, किसी 0 में 18 को जोड़ दोगे तो 18 बचेगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फाइनली ए से हटके कोई और ऑप्शन आया, बड़े मुश्किल से ए हटाया ऑप्शन से, ठीक है, तो अच्छी बात है, ए हटा है बड़ी मुश्किल से, सी आया ऑप्शन, है ना। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपका भी सही बना होगा, और गलत नहीं करने हैं ऐसे सवाल, बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, ठीक है जी। चलिए चलिए, क्या बोला है, सिंप्लीफाई, एक एक्सप्रेशन है फिर से, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 डिवाइड बाय 4 की पावर 3 प्लस में 5। तो बेटा 2 की पावर 5, 2 इंटू 2 इंटू ऐसे 5 बार, 2 इंटू 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, है ना। 32 इंटू 3 की पावर 2 इज 9, 4 की पावर 3, 4 4 16, 4 4 4 16, 464, है ना। 4 इंटू 4 16, 464 प्लस 5, देखो प्लस वाला है बाद में रखेंगे, पहले मल्टीप्लाई और डिवीजन, पहले इसको सॉल्व करना है, बाद में प्लस वाले की चीजों पे जानी है। तो पहले यहाँ पे इसको सॉल्व करते हुए दिखाई दे रहा है कि 32 से 64 कट रहा है 2, तो 9/2 हमारा फ्रैक्शन में तो कोई आंसर आ नहीं ना, पॉइंट में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 9/2 बेटा डिवाइड करो तो 4.5 आएगा, प्लस 5, अब इसको ऐड कर दो, कितना उत्तर आएगा, 4.5 में 5 ऐड किया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सही है। लीजिए बेटा, आज की क्लास का आखिरी सवाल, बढ़िया क्लास थी एकदम, सिंप्लीफिकेशन के बढ़िया बढ़िया सवाल थे, आरआरबी ग्रुप डी लेवल के ही थे, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं थे, बहुत ज्यादा हल्के भी नहीं थे, है ना। चलिए, टी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर डिवाइड बाय 6 स्क्वायर। चलिए, 6 इंटू स्क्वायर को पहले सॉल्व करना है, ठीक है, ब्रैकेट्स स्क्वायर को सॉल्व करना है, 3 का पावर 2 9, 5 का पावर 2 25 माइनस, ठीक है, इसको मैं फिलहाल ऐसे लिख देता हूं। क्यों लिखा, ताकि कैलकुलेशन में मेहनत ना बर्बाद हो। भाई कटता हुआ दिखाई दे रहा है ना, देखो 6 गुणा 9 प्लस 25 कितना हो गया, 34, माइनस ये कटता हुआ दिखाई दे रहा है 2 से, ये भी 2 से, अब ये -2 इंटू 2, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4, ब्रैकेट है, लगाना या ना लगाना आपके ऊपर है, क्योंकि सॉल्व तो हो ही चुका है। अब 6 इंटू 34 -4, पहले क्या करेंगे, पहले सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, बॉड मास में पहले क्या आता है बताइए, बॉड मास में पहले क्या आता है, देखिए मल्टीप्लाई आता है पहले, फिर बाद में सब्ट्रैक्शन, तो पहले मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू 34 कितना हो गया ये 204, है ना, 6 4 24 हो गया, -4 बेटा, 204 में से 4 हटा दो, बचेगा कितना 200, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करते हुए जाना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों में वीडियो जरूर शेयर करना, थोड़ी सी रीच बढ़ेगी, हमें भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है यार और अच्छे से आपके लिए वीडियो बनाने का, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।